नमस्कार, मैं जगदीश याग शिक्षा हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। पूर्व में संचालित कवि और लेखक परिचयों की जो श्रृंखला थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज कृष्णा सोबती कथा लेखिका, आख्यायिका लेखिका को आपसे रूबरू करवाने लेकर के आया हूं। इनका व्यक्तिगत और काव्य परिचय संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष है। अगर इसमें किसी सुधार की गुंजाइश हो तो आप मुझे अवश्य अवगत करवाएं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, जो विभाजन से पूर्व गुजरात था, उस समय पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब था, वो हिस्सा भी गुजरात के अंदर शामिल था। उस समय उनका वहाँ जन्म हुआ और वो अब वर्तमान में पाकिस्तान है। अब ये वहाँ से विभाजन के बाद दिल्ली आकर के रहने लगे और यहीं रह रहे हैं 2019 तक। तो उसके बाद इनका 25 फरवरी 2019 को इनका देहावसान हो गया। इनको प्रमुख सम्मान जो हैं या प्रमुख पुरस्कार जो हैं वो साहित्य अकादमी सम्मान 1980, हिंदी साहित्य का सलाहकार सम्मान 2000 में और साहित्य अकादमी की 72 सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया। ज्ञानपीठ 2017 में जिंदगी नामा उपन्यास पर दिया गया। जिंदगी नामा जो इन्होंने भारत पाक विभाजन की पीड़ा जो सही, उस समय की जो दशा थी, उस समय का जो दैनिक जनजीवन था, उस पर ये जिंदगी नामा उपन्यास इन्होंने लिखा। अब इनके प्रमुख उपन्यास हैं, पहला इनका सूरजमुखी अंधेरे के, उसके बाद जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं, जिनमें कई बार नेट में क्रम के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम, ये इस प्रकार से होंगे। उसके बाद कहानी संग्रह, आख्यायिका या उपन्यासिका। कहानी संग्रह इनका एक है बादलों के घेरे, ये इनका क्या है, कहानी संग्रह है। आख्यायिका का आशय है कि बड़ी जो कहानी, लंबी कहानी जो है वो आख्यायिका कहलाती हैं और उसमें जो पात्र होते हैं वो स्वयं अपने द्वारा कथनों के माध्यम से कहानी को या कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो आख्यायिका कहलाती हैं। तो वो हैं डार से बिछुड़ी, और मित्रों मरजानी, यारों के यार, ए लड़की, ये इनकी प्रमुख आख्यायिकाएँ या लंबी कहानियाँ हैं, जिनको उपन्यासिका का नाम भी दिया जा सकता है। तो डार से बिछुड़ी 1958 में, मित्रों मरजानी 1967 में, यारों के यार 1968 में और ए लड़की 1991 में। ये प्रमुख इनकी आख्यायिकाएँ हैं और कहानी संग्रह इनका बादलों के घेरे में जो है वो। इसके बाद सब चित्र संस्मरण भी इन्होंने लिखे, जिसमें हम हस्मत और शब्दों के आलोक में, ये इनके 2 शब्द चित्र या संस्मरण हैं। उसके बाद यात्रा वृत्तांत हैं, बुद्ध का कमंडल लद्दाख, यानी लद्दाख की यात्रा से संबंधित इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, बुद्ध का कमंडल लद्दाख के नाम से। और ये विभाजन के बाद दिल्ली में रहने लगे थे। तो मित्रों, मेरे द्वारा कृष्णा जी सोबती के बारे में एक संक्षिप्त जो परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, आपको कैसा लगा अवश्य मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद।